टन टन मैं फिर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ है ना, मैं बेवकूफ़ है, मैनू मैथ नहीं आता, मैनू इंग्लिश नहीं आती। तो मैं अपनी वैल्यू अपनी नज़रों के विच मैं आप ही घटाना रहना है, दूसरे ने तो घटानी है, पर मैं अपनी नज़रों के विच ही आप अपने आप नूं निमाना निताना ते अपने आप नूं मैं डफर समझदा रहना। जद कि साडी वैल्यू उत्थे बनदी है जिथे मैनू मेरे वर्गा माहौल चाहिदा होवे, जिथे लोग मैनू मेरी वैल्यू पाण, मेरे काम की वैल्यू पाण। ते जे मैं उस जगह ते जाके बह जा जिथे मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं, नो बॉडी एक्सैप्ट मी है, नो बॉडी प्रेज मी, ना ही मैनू कोई सत्कार करेगा ना ही कोई मेरी तारीफ करेगा। तो आओ इस कहानी दे विच आपां देखदे हां कि साडी जिहड़ी वैल्यू है, साडा माहौल साडी वैल्यू नूं सैट करदा है कि असीं कित्थे जे खड़े हां। तो आओ फिर कहानी शुरू करिए। तो प्यारे दोस्तों कहानी की शुरुआत होंदी है, एक बार एक बजुर्ग पिता अपने बच्चे नूं कहंदा है कि बेटा तैनूं पता है कि तेरी जिंदगी दे विच किन्नी क वैल्यू है। कहंदा नहीं, कहंदा लो मैं तैनूं एक पुराना पत्थर देना, इस पत्थर नूं लैके तूं वो जरा दूर साडे बाजार दे विच एक मेला लग्या होया है, उत्थे जाके बैठ के इसनूं वेच के आ। लो जो बच्चा वो पत्थर नूं लै जांदा है, अपने पिता जी की गल सुन के वो पत्थर नूं चकदा है ते जाके बाजार दे विच जाके बैठ जाता है। जो ही बाजार विच बैठदा उत्थे एक लेडी जा रही सी, उसनूं उस पत्थर बहुत वधिया लगदा है तो उस पत्थर नूं देख के कहंदी है कि बेटे ये पत्थर वेचना है, किन्ने दा वेचना है मैनूं तुसीं दसो। तो वो बेटा कुछ बोलदा नहीं, बस दो उंगलां खड़ियां कर दिंदा है। तो वो लड़की सोचदी है 200 रुपया शायद मंगदा पिया, वो उसनूं 200 रुपया दिंदी है, पर बच्चा उसनूं ना कर दिंदा है। वो घरे आके दसदा है अपने डैडी नूं कि अज उस लड़की ने मैनूं 200 रुपये की ऑफर दी। तो उसके पिता ने आख्या कि बेटे तू वेचना नहीं, हुण मैं तैनूं अगली थां ते भेजांगा, तू इस तरह ही जिस तरह हुण करके आया उस तरह करना। लो जी उस तो बाद उसनूं म्यूजियम दे विच भेजा जांदा उसके पिता द्वारा। वो ज्यों ही म्यूजियम दे विच एंटर करदा उत्थे ढेर सारे उस तरह के पत्थर पए सी। वो म्यूजियम दे विच जिहड़े सारे जिहड़े उत्थे कस्टमर खड़े सी जां गाहक खड़े सी जिहड़े देखदे पए सी, तां एक लड़के की निगाह उसके बच्चे के हत्थ विच पत्थरां ते पई ते जाके उस बेटे नूं कहंदा बेटे ये पत्थर तू बेचना चाहना है। उसने हाँ विच सिर हिलाया, कहंदा किन्ने दा। इस लड़के ने उस तरह ही दो उंगलां उठा दित्तियां। वो बच्चा जिहड़ा लड़का उस पत्थर नूं बड़ा वेख के खुश होया सी, कहंदा लो मैं तैनूं 2000 रुपया देना, तुसीं मैनूं ये पत्थर दे दो। पर वो लड़का इनकार कर दिंदा ते वापस अपने पिता कोल आ जांदा है। अगली बार पिता उसनूं कहंदा कि मैं तैनूं एक दुकान ते भेजदा जिथे एंटीक वस्तुआं पईआं, पुराणियां वस्तुआं, तू उत्थे जाई, उत्थे जाके इसका वैल्यू पवाई, देखी किन्नी क बनदी है। ज्यों ही वो लड़का उस एंटीक वस्तुआं की थां ते जाके दुकान के उत्ते पहुँचता है, तो उत्थे जदों जाके उस पत्थर नूं दिखांदा है तो उस दुकान के पिछले पासे एक लाला जी जिहड़े बजुर्ग अवस्था दे विच सन, वो फटाफट उस पत्थर नूं देख के उन्हां दी अखां टड्डियां रह जांदियां, खड़ियां रह जांदियां ते कहंदे वाह बेटे आ जिहड़ा तू अनमोल पत्थर लई बैठा है, मैं अपनी जिंदगी दे विच सिर्फ एक बार इहदे दर्शन कीते सी, वो भी किते दूर शहर दे विच, ते मेरी बड़ी इच्छा सी उस दिन तो कि ये पत्थर मेरे कोल होना चाहिए, पर तू अज लैके आया। बोल मैं तेनू मूँह मंगा इनाम देना, तू किन्ना इनाम इस पत्थर का लेना चाहना है। तो उस बच्चे ने उस तरह ही फिर दो उंगलां खड़ियां कर दित्तियां, कहंदा दो। तो जदों उस लाले ने दो उंगलां देखियां तो कहंदा 2 लाख, इन्हें ना सिर च लाया, कहंदा 2 करोड़, तो इन्हें फिर ना सिर लाया। तो वह वैल्यू वधांदा ही गया सी क्योंकि वो जिहड़ा पत्थर बहुत कीमती सी, पर वो बच्चे ने पत्थर नहीं वेचिया। वापस आके अपने पिता जी कोल आ जांदा ते पिता जी नूं कहंदा पिता जी मैं इस पत्थर नूं नहीं वेचिया, तुहाडे कहण मुताबिक तुसीं मैनूं दसो हुण मैनूं दसना की चाहुंदे हो। तो उसके पिता ने उस बच्चे नूं समझाया। प्यारे दोस्तों एक गल सुनन वाली है बड़े ध्यान दे नाल, साडे कोल साडी लाइफ उस पत्थर दे वांगू है। असीं जिस तरह के माहौल दे विच अपने आप नूं रखांगे, कोई साडा मुल कोडियां पाएगा, कोई साडा मुल हज़ारां च पाएगा, तो कोई साडा मुल ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਆਖਾਂ, ਸਮਝੋ ਨਾ ਫੇਕ ਜੀ,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਗਣ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਜਾਏ ਗੁਣਾਂ ਦੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਕੱਢੀਏ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਈਏ। ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।